मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी तय होती है तब लड़के वाले लड़की के घर वालों से शादी में दहेज में कीमती सामान, रुपयों इत्यादि की मांग करते हैं। वर्तमान समय में यह चलन बहुत ही बढ़ता जा रहा है और समाज में इससे कोई भी अछूता नहीं है। यदि लड़की वाले आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, संपन्न होते हैं, तब वे लड़के वालों की दहेज की मांग को मान लेते हैं और उनको मुंह मांगा दहेज देने को तैयार हो जाते हैं। किंतु जब लड़की वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तब वे लड़के वालों की दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी लड़कियों की शादी टूट जाती है और कभी कभी दहेज की रकम न होने के कारण उन लड़कियों की शादी भी नहीं हो पाती है। और यदि लड़की के घर वाले किसी तरह करके लड़के वालों की मांग को पूरा कर देते हैं और लड़की विदा होकर अपनी ससुराल जाती है, तब कई ऐसे मामलों में आपने देखा होगा कि उनसे अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती है। और जब लड़की के घर वाले उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं तब लड़के वाले लड़की को प्रताड़ित करते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं, ताने देते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या कभी कभी दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके ससुराल वाले उसकी मृत्यु कारित कर देते हैं या जला देते हैं। दोस्तों, दहेज एक सामाजिक बुराई व अपराध है। दहेज को देने व लेने को रोकने के लिए विधायिका द्वारा एक कानून बनाया गया है। उस कानून का नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। आज मैं आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2, 3, 4 व 5 के बारे में जानकारी दूंगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2, 3, 4 और 5 बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं और इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दहेज क्या होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दहेज की परिभाषा क्या है इसके बारे में बताया गया है। धारा 2, दहेज की परिभाषा। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उससे पूर्व या पश्चात किसी समय का विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी जाती है या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सुई विधि शरीयत लागू होती है, महर इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दहेज की परिभाषा क्या है, दहेज क्या है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो लड़के और लड़की का जो निकाह होता है और उसमें लड़की के लिए जो महर तय होता है वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, अब मैं आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 3, दहेज देने
या लेने के लिए शास्ति या दंड के बारे में प्रावधान करती है। धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, और जुर्माने से जो 15,000 रुपये या ऐसे दहेज के मूल की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश आरोपित कर सकेगा। धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 की कोई बात धारा 3 की उपधारा 2 का के अनुसार ऐसी बेटों को जो वधू के विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग के बिना दी जाती है, उनके संबंधों में लागू नहीं होगी। यानी यदि विवाह के समय वधू को उसके घर वाले या नाते रिश्तेदार भेंटें या उपहार देते हैं जिसके लिए कोई मांग नहीं की गई है, तब धारा 3 लागू नहीं होगी और ऐसी भेंटें या उपहार दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगे। परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। धारा 3 की उपधारा 2 खा के अनुसार ऐसी बेटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है, उनके संबंध में लागू नहीं होगी। परंतु यह तब जबकि ऐसे बेटे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। दोस्तों, विवाह के समय जो भेंटें या उपहार वर वधू को उसके घर वाले नाते रिश्तेदार देते हैं, उस संबंध में सूची या लिस्ट बनाने के लिए दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंटें सूची नियम 1985 बनाया गया है, जिसके अनुसार विवाह के समय वर वधू को दिए गए सामान, भेंटें, उपहार आदि की सूची या लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंटें सूची नियम 1985 क्या है। दोस्तों, अब मैं आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति या दंड के बारे में प्रावधान करती है। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड के बारे में बताया गया है। धारा 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश आरोपित कर सकेगी। दोस्तों, अभी मैंने आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 3 और 4 के बारे में बताया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और धारा 3 और 4 आजमानती अपराध है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब मैं आपको दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के बारे में जानकारी दूंगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 में दहेज देने
या लेने के लिए करार शून्य होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अर्थात यदि दहेज देने या लेने के लिए वर या वधू पक्षों के मध्य कोई करार एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसा करार शून्य, अमान्य व निष्प्रभावी होगा। यानी दहेज के लिए किया गया करार धारा 5 के अनुसार शून्य है और इसका कोई भी महत्व नहीं है। दोस्तों, एस गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, दोष सिद्धि केवल दहेज की मांग की परिकल्पना पर नहीं की जा सकती, बल्कि अपराध युक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2, 3, 4 व 5 के बारे में आपको जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।